यूं ही तन्हाई में दिल को सुला देते हैं। नाम लिखते हैं, लिखकर मिटा देते हैं। जब भी आती है पढ़ने पढ़ाने की बारी तो थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं। बच्चों आज शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण। कैसे? हिंदी व्याकरण। ये क्लास 6 से लेकर क्लास कौन सा बोलिए? क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखेंगे सबसे पहला चीज यहाँ दिख रहा होगा भाषा, जो हमने पढ़ा चुका है। भाषा जो हमारे मन के भाव और विचार होता है उसको क्या कहते हैं? भाषा। जैसे किसी को मान लो कि अगर कहेंगे तो बच्चा समझ गया कि खड़ा होने के लिए बैठने के लिए कहते हैं। किसी से तुम कहती हो ना तो कोई समझ जाता है कि एकदम चुपचाप रहना है, क्या हो? तो भी भाषा का एक क्या हुआ? रूप हुआ। क्या हुआ? रूप। रूप हुआ ना, तो वो सांकेतिक भाषा हुआ। तो हम कुछ लिख करके व्यक्त करते हैं, कुछ बोल करके और कुछ संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसीलिए भाषा का आपके एग्जाम में पूछता है कि भाषा का कई गो रूप होता है? मौखिक, लिखित और संकेत। इसमें क्वेश्चन है, बताइएगा माय डियर, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, भाषा का कौन सा रूप है? एकदम नहीं। उस दिन आपको हम बताए थे, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ चीज को पढ़ रहे हैं, तो भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित। समझ रहे ना? कहेंगे तुम्हारे पिताजी रेडियो से समाचार सुन रहे हैं, भाषा का कौन सा रूप है? कौन सा है? मौखिक। और कहेंगे कि तुम मैच देख रहे हो, टेलीविजन है ना, टीवी पर मैच देख रहे हो, तो कौन का? लिखित और मौखिक दोनों, क्योंकि बोलता भी है और लिखता भी है। समझ रहा ना? तो इस टाइप का आपका भाषा के 3 गो रूप हुआ। क्या चाहिए? 3 गो, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जो यहाँ पर दिखा, भाषा वह है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को क्या करता है? वो प्रकट करता है। मेरी जो भाव है, विचार है, उसको हम प्रकट करेंगे तो वो क्या हुआ? भाषा हुआ। अलग अलग तरीका से लोग विचार को व्यक्त करता है। क्या हो? जैसे तुम अभी इधर उधर कर रहे थे, हम कहेंगे ना, तो बुझा गए नो, तो हम क्या कहेंगे चाहते? सर है ना? अगर वो रानी परी देखो उधर परी बनकर आई है तो हम क्या कहेंगे इससे? मतलब क्या सुंदर लग रही है, यही ना होगा? तो ये सब रूप हुआ। देखिए तो भाषा के कितना रूप हुआ भैया? 3। मौखिक रूप। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, व्याकरण किसे कहते हैं? वह शास्त्र जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ने लिखने और बोलने के तरीका को सिखाता है। क्या है? व्याकरण। चाहे व्याकरण वह लिखा है जो यहाँ पर लिखा है, वो भी डिफिनेशन ठीक है, जो बचपन से याद किए वही। लिपि क्या होता है? लिपि मतलब किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, सब में जो है लिखने के कुछ ना कुछ ढंग होता है। जैसे तो वही संस्कृत और हिंदी का नाम है देवनागरी में, अंग्रेजी रोमन में और उर्दू फारसी में लिखा जाता है, जो कि हम बता चुके थे ना। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बाबू? शब्द कहते हैं। अब ये देखो, क ल म कलम लिखा है तो एक हो गया? शब्द हो गया। सार्थक मेल खा रहा है, सही सही अर्थ निकल रहा है। लेकिन यही 3 गो वर्ड लेंगे, क के बाद म, उसके बाद ल, तो क्या ये जो है कमल, ये अर्थ निकला क्या? यस सर, निकला। तो ये कमल हुआ तो ये भी क्या हो गया? शब्द बन गया। लेकिन यही ल क लिख दिए तो क्या लकम, क्या सार्थक शब्द मिला हो? नहीं ना मिला, तो निरर्थक मिला, तो ये जो है शब्द नहीं है। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है सही अर्थ। सार्थक मतलब क्या हुआ बुआ? सही अर्थ होता है। आप लोग भी ध्यान देंगे, सही अर्थ होता है जो वीडियो के देख रहे हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी तक आता है, बीपीएससी तक आता है ना, जनरल कंपटीशन में बार बार पूछता है, पूछेगा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कई गो भेद? उत्पत्ति, उत्पत्ति, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज बताए थे। जो संस्कृत का मूल शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं तत्सम, आ जो बिगड़ा हुआ रूप तद्भव, जो अपने देश का हो देशज, जो विदेश से आया हो अपने देश में उसका प्रयोग हो रहा हो विदेशज, बैल ना हो, जो हम बता चुके हैं। इसमें देख लीजिएगा, जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत का मूल शब्द है। जो यहाँ दिया है तत्सम तद्भव, आ तद्भव उसका बिगड़ा हुआ रूप। जैसे अग्नि हो गया, तत्सम हो गया, अग्नि को क्या कहेंगे? आग कहेंगे। अष्ट मतलब 8, ओष्ट का ओष्ट, चंद्र का चांद, दधि का दधि, दुग्ध का दूध, और रात्रि का क्या होता है? रात। रात होता है ना, तो क्या हुआ? तत्सम शब्द हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देशज जो अपने देश का हो, डिबिया है ना, खटिया का ओरचन क्या हो, और अकना भड़कना, समझ रहा ना, है ना, तो ये सब हो गया। तेंदुआ, लोटा, लोटा डोरी, पगड़ी है ना, पगडंडी, समझ रहा। और जो विदेश से आया शब्द है, जो अंग्रेजी का शब्द हो, चाहे उर्दू फारसी का शब्द हो, जो हमारे भारत में प्रयोग किया जा रहा हो, उसको क्या कहेंगे? विदेशज। क्या कहेंगे? विदेशज। जैसे देख बाबू,
यहाँ पर हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, बुक है, टेबल है, यानी ये सब अंग्रेजी वर्ड है जो हमारे भारत में प्रयोग होता है। तो क्या हुआ, तत्सम हुआ। ठीक है, आराम उर्दू हो गया, इनकार हो गया, मोहब्बत हो गया, हुस्न हो गया, समझ रहे ना। मेहमान ये सब क्या है, विदेशा शब्द। रचना की दृष्टि से कई गो, 3 गो की 4 गो, 3 गो बतैले रहनी कि 4 गो। रूढ़, यौगिक और यगरूढ़, कई गो, 3 गो बताए थे ना। रूढ़ शब्द मतलब रूढ़ जौन टूटे ना, जना को हम तोड़ नहीं सकते हैं, का हो, तोड़ला के बाद ओकर अर्थ नहीं निकलेगा, रूढ़ है। यौगिक शब्द है जिसको तोड़ेंगे तो अर्थ निकल जाए, है ना। तो रूढ़ शब्द जैसे मान लो छोटा नाक, कान, ज्ञान, इसको तोड़िएगा तो कोई अर्थ निकलेगा हो। अब ज्ञान को तोड़ दीजिए, कहिए सर ज्ञान न अलग अलग हो गया, कोई अर्थ निकला क्या, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो क्या हुआ, रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द जो ना के तुरला के बाद क्या होके अर्थ निकले, क्या कह जाई, यौगिक। जैसे मान लो यहाँ घुड़सवार, घूर प्लस सवार, घूर मतलब घूर मतलब घोड़ा, और सवार मतलब सवार। तो घोड़ा का सवारी करने वाले को घुड़सवार। आ गधा सवार मतलब, समझ पंडित जी क्या बोला। विद्यासागर का मतलब क्या भाई, विद्या प्लस सागर। विद्या मतलब विद्या का, सागर मतलब सागर। जो विद्या का सागर हो, ज्ञान का सागर हो, उसको विद्यासागर। हिमालय यानी हिम प्लस आलय यानी जहाँ बर्फ का घर हो, है ना। विद्यालय, देवालय, समझ रहे ना। गौशाला, घोड़शाला, ये सब का सब क्या है, रूढ़ शब्द है कि यौगिक है। देख बाबू तुम्हारा उर्दू है ना, तो यही शब्द आएगा, बस केवल तुम्हारा लिंग्विस्ट का अंतर है। काहे चीटी काटे से आई हम, तो ये सब काची का अंतर रहेगा, वो लैंग्वेज का, काची का। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराए, तब विशेष अर्थ का बोध करेगा, उसको क्या कहेंगे। जैसे गणेश भगवान के लिए एगो कहा जाता है ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु सर्वे कार्येषु सर्वदा। बात गणेश भगवान की स्तुति करते हैं, जब किसी काम के श्री गणेशाय नमः कहते हैं। श्री गणेश करना मतलब क्या होता है, लड़की सारा भुला जो अभी 2-4 को बोल दम के बारे में, देखा ध्यान से, अच्छा नहीं लगेगा। देखा, श्री गणेश करना मुहावरा है। श्री गणेश करना मतलब किसी काम के आरंभ करना, शुभारंभ करना। तो देखो, जो अपना साधारण अर्थ को छोड़कर जो विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं, यगरूढ़। जैसे कहेंगे लंबोदर, लंबा मतलब लंबा, उदर मतलब पेट, जिसका बड़ा पेट हो, लंबा पेट हो, उसको क्या कहेंगे, लंबोदर। तो ये नहीं कि किसी का ढेर बड़का पेट हो गया तो उसको लंबोदर कहेंगे, नहीं, स्पेशल गणेश जी के लिए। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात सिर्फ उन्हीं को कहेंगे। चक्रपाण यानी चक्र है हाथों में जिसका अर्थात, समझ रहा ना। चंद्रशेखर, चंद्र मतलब चांद, और शेखर मतलब शिखर पर, यानी जिसके शिखर पर चांद हो अर्थात शिव। का हो, महाकाल कह चाहे शिव कह, बतिया वही ना, और चाहे महादेव कह, है ना, बात में जा, चाहे भोला बाबा कह, भोला बाबा पियला, वही समझ, तो अरे सब तो वही ना हो। तो भाई बीड़ा पारी, बीड़ा मतलब बीड़ा, पारी मतलब हाथ में, अर्थात सरस्वती, समझ रहा। अच्छा हाँ, इधर है, बात समझ गए। ए लड़का, इफ यू बतियाइंग देन आफ्टर आई हुकिंग देन आफ्टर उधर आप गोइंग, इसलिए मत बतियाएं। ये इंग्लिश तुम लोग का नहीं भेजा। तो देखो, यही लंबोदर दिया है, दशानन यानी 10 को जिसका मुड़ी हो, अर्थात कवन, रावण। बात बुझा गया हो। चंद्रशेखर यानी चांद है जिसके शेखर पर अर्थात शिव, समझ। अब देख बाबू, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कई गो भेद। एगो विकारी, एगो अविकारी। जिसके रूप, लिंग, वचन, कारक के कुछ भी आ जाए, ओकर कोनो विकारों में उत्पन्न ना हुई तो कहा विकारी। आ जो कि अविकारी, जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सॉरी, तो अविकारी है, जिसमें बदलाव होगा उसमें विकारी। खड़ा हो जाओ, समझ में। तुम पढ़ते हो कि पढ़ती हो, पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, तब मैं पढ़ती हूँ, यू आर लड़की हूँ, लड़की हूँ ना, यू आर लड़की हूँ, तो तुम पढ़ती हो, पढ़ती लगा ना, तुम खड़ा हो जाओ बुआ। हाँ, तुम पढ़ता है कि पढ़ती है,
तुम पढ़ते हो कि पढ़ती हो? पढ़ते हैं। ये बोला है कि मैं पढ़ता हूँ, तब पढ़ता हूँ तो तुम स्त्रीलिंग, ये क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ, हुआ ना। तो देखो यहाँ पर कह रहा विकारी शब्द जिसके रूप लिंग, लिंग यानी तुम स्त्रीलिंग है, क्या होगा? पुल्लिंग। इसके आधार पर पढ़ता पढ़ती का प्रयोग किए ना, तो ये शब्द जो आएगा तो वो क्या होगा? विकारी होगा। क्या होगा? विकारी। और जब है आया, लेकिन जो अविकारी शब्द होगा ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो जिसके रूप लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार बदलाव होता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। बैठ जाओ, बता दे रहे और बता रहे। जैसे आप लोग कहिएगा कि सर हम लोग घर जाएं, हम लोग घर जाएं, और एक आदमी रहेगा तो कहेगा कि मैं घर जाऊं, यही ना कहेगा। तो वो में हम लोग में बहुत सारा आएगा तो वहां पर हम लोग प्रयोग बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जब एक रहेगा तो एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो यही तो अंतर है। आ जाएगा। अविकारी में जिसके रूप नहीं बदलते हैं अविकारी कहलाते हैं। वो अव्यय भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय। जैसे क्रिया विशेषण जो क्रिया के विशेषता बताता है, जैसे देखा ए कछुआ धीरे धीरे चलता है, कचे चाहे वो एक कछुआ हो चाहे बहुत सारा हो, चाहे वो कछुआ की पत्नी हो कछुई, वो भी तो हम कहेंगे कछ, जैसे कुत्ता कुत्ती के नाम ले लेते हैं। चल वो बढ़िया, सुअर सुअरी, है मच्छर मच्छरा नहीं, हाँ ऐसे नहीं है। क्रिया विशेषण सुन ले, घोड़ा तेज दौड़ता है आ घोड़ी तेज दौड़ती है। ए बबी सुना, घोला कथी? घोला, देखो घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ ध्यान दिया, यहाँ घोड़ी क्या होगा? इसको छोड़ा भी समझ सकते हो, तेज घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ भी तेज लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? तेज। यहाँ क्या है ना? इस दोनों तेज में कोई अंतर पड़ा क्या? एक क्या है? ये शब्द जो है अव्यय है। क्या है? अव्यय। क्योंकि क्रिया की विशेषता बतला रहा है, क्रिया विशेषण है कि घोड़ा कैसे दौड़ा है? तेज दौड़ा। घोड़ी कैसे दौड़ी? धीरे धीरे दौड़ी, तेज आ रहा है। घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ दौड़ता, यहाँ दौड़ती। तो जो लिंग के आधार पर जो दौड़ता दौड़ती शब्द आया वो क्या हुआ? विकारी। लेकिन यहाँ तेज तेज शब्द आई का भाई अधिकारी। बात बुझा गए? जो लिंग वचन कारक के हिसाब से जब कोनो परिवर्तन ना होके तो के क्या कहल जाला? अविकारी। आज जब परिवर्तन हो जाए तो विकारी कहते हैं। क्योंकि गला में माला डालो। क्रिया के जो विशेषता बतलाए उसको क्रिया विशेषण लगा ना।